ज़्यादा फैट खाने से जो है हमारी बॉडी में चर्बी बढ़ती है। हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें तो हमारा वेट लॉस होता है। सिर्फ स्पॉट फैट रिडक्शन के लिए क्रंचीज़ की ज़रूरत है, या इसके अलावा जस्ट कार्डियो करने से हम फैट लॉस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक गाइड। इस तरह के फैट लॉस मिथ्स, जिन्हें उर्फ़े आम में मफ़रूज़े कहा जाता है, आपने बहुत से सुने होंगे जब आपने वेट लॉस किया हो। 5 ऐसे मफ़रूज़े जो आम तौर पे आप बहुत से लोगों से भी सुनते हो, उनके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है उसको हम साइंसी तहकीक के ज़रिए वाज़ेह करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो वेट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए मेरा चैनल फट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जो फर्स्ट फैट लॉस के बारे में मफरूज़ा है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि आप कोई भी फैटी खाना खाएंगे जिसमें फ़ैट की कंपोजिशन ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ जाएगा, आपकी टमी एरियाज में फ़ैट बढ़ जाएगा, आपके बाइसेप पे बढ़ जाएगा, आपकी नेक जो है वो डबल चिन हो जाएगी। इस तरह की बातें आपने बहुत से लोगों से भी सुनी होगी कि जब भी आपने वेट लॉस करना है तो आपने फैट की क्वांटिटी कम कर देनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फैट्स हैं वो आपकी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स का बनना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, आपके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं। मसला तब बनता है जब आप इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली फैट जो है आपकी बॉडी में जाके फैट्स नहीं बनाते। जब आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपका डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस फैट का 20 से 30 ग्राम, और डेली आप 100 ग्राम के करीब फैट लेना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली बात है आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, जिससे आपका वेट भी बढ़ेगा और आपका फैट भी बढ़ेगा। ये बात बेसिकली दी लैंसेट, जो दुनिया का बड़ा मोतबर जर्नल है, उसमें बताई गई है कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उस खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। उनका फैट इंटेक एज कम्पेयर टू कम होता है। अगर उनका फैट इंटेक भी होता भी है तो वो जंक फूड के ज़रिए होता है। हाँ, अगर आप सेहतमंद रहना चाह रहे हैं तो आपको कौन से फैट खाने चाहिए, तो आपको वो फैट चूज़ करने चाहिए जो पॉलीअनसैचुरेटेड हों, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, एमसीटीज ऑयल है, और इसके जैसे कि बादाम है। इसके साथ साथ आप काजू ले सकते हैं, आप सीड्स में जो है पंपकिन सीड ले सकते हैं, सेसमे सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स को ले सकते हैं। नंबर 2 मिथ, यानी दूसरा मफरूज़ा जो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक फ़ौरन से कम कर दें। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, जिनमें मीठे की मिकदार होती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा जी, रोटी चावल बंद कर दें अगर आपने वेट कम करना है। ये मफरूज़े में तो कोई सच्चाई भी नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी की बेसिक नीड होती है एनर्जीज़ के लिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लूकोज से चाहिए होती है। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी क्या कहती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए जो ऑलरेडी स्टोर प्रोटीन के जरिए आपका मसल होता है, वहाँ से एनर्जी लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल लॉस होना शुरू हो जाता है और आप समझते हैं कि आपका वेट कम हो रहा है। वो आपका वेट कार्बोहाइड्रेट कम लेने की वजह से नहीं हो रहा था, वो वेट आपका कम हो रहा होता है कि आपकी बॉडी मसल को यूज़ कर रही होती है, क्योंकि वेट लॉस कम्बिनेशन होता है फैट का, मसल का और वाटर का। आपने मसल को प्रिजर्व करना होता है और आपने वाटर और फैट को शेड करवाना होता है। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और हम स्टारवेशन पे चले जाते हैं, हम कम कैलोरीज भी खा रहे होते हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी चावल है इनको बंद कर देते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप 4 से 5 किलो वेट कम कर लेते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका वेट कम होना रुक जाता है और आपका मसल मास जाना शुरू हो जाता है। उससे आप क्या महसूस करेंगे? आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन में एजिंग के साइन आ रहे हैं, आपकी स्किन लूज हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लेस इनटेक का नतीजा और मसल लॉस का नतीजा है। इस बात को जो है वो साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में 2020 के अंदर, कि अगर आप मॉडरेट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं विद फाइबर ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप एक सस्टेनेबल वेट लॉस भी करते हैं जो देर पा होता है, और आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स भी अच्छे होते हैं। इसलिए हमेशा मतवाज़न ग़िज़ा को चूज़ करें। जो थर्ड नंबर पे बेसिकली आप एक मिथ सुनते हैं, मफरूज़ा सुनते हैं, वो ये है कि स्पॉट फैट रिडक्शन, किसी मखसूस हिस्से से चर्बी का कम करना। मिसाल के तौर पे आप क्रंचीज़ करने शुरू कर दें जी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। इसके थाई से फैट कम करना है तो आप स्क्वाट्स करना शुरू कर दें। इस तरह के मफरूज़े, और आपने मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि आप ये एक्सरसाइज कर लें और आपका स्पॉट फैट रिडक्शन हो जाएगी। स्पॉट फैट रिडक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि साइंस ने इसको साबित किया है
जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च के अंदर कि ये बेसिकली जो फैट लॉस है ये ओवरऑल बॉडी के ज़रिए होता है। ये बॉडी का बड़ा एक सिस्टमाइज़ सिस्टम है। आप किसी भी एरिया से स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते। फैट लॉस आपकी बॉडी से तब ही होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि आपने अपनी बॉडी की, अगर आपकी नॉर्मल वेट मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो 2000 है, तो आप उससे 500 कम कैलोरीज लेंगे, तो ये आपका कैलोरी डेफिसिट होता है। आपका फैट लॉस तभी मुमकिन है जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे और उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है? जिसमें आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप मसल डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि मसल बेसिकली स्मॉलेस्ट इंजन होते हैं आपकी बॉडी में जो कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं। अगर आप इस बात को समझने के लिए किसी साइंसी हवाले का रेफरेंस चाह रहे हैं तो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिसर्च कंडीशनिंग के अंदर बात मेंशन है, वहां से इसका हवाला ले सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। इसके बाद जो फोर्थ मिथ है वो ये है कि आपने सुना होगा कि आपको एक दिन फ्रीक्वेंट मील्स चाहिए होते हैं अपना मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, कि आप एक दिन 3 से 4 छोटे छोटे खाने खाएंगे जिससे ये होगा कि आपका वेट कम हो जाएगा या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी में जाके वो टूटने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। खाना बेशक, अगर आपकी बॉडी की नीड एक दिन के अंदर 1500 कैलोरीज है, आप उन 1500 कैलोरीज को बेशक 2 मील से ले लें या 3 मील से ले लें, तब तक आपका वेट गेन नहीं होगा जब तक आप 1500 कैलोरीज खाते रहेंगे। जब आप 2000 कैलोरीज खाना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कितना खाना खा रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कैलोरीज। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने एक दिन के 3 से 4 मील लिए हैं, 1 से 2 लिए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैलोरीज ठूसी हैं अपने मुंह के अंदर। उस अगर आप कहें कि मैंने एक दिन के अंदर 2500 कैलोरीज खाई हैं, मेरी बॉडी की नीड 1500 कैलोरीज है, लेकिन मैंने इसको वक्फे वक्फे के साथ खाया और इससे मेरा क्या होगा कि डाइजेशन होगी और मेरा वेट गेन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि आप बेशक एक दिन के अंदर 2 से 3 खाने खाएं या एक दिन में 4 से 5 खाने खाएं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा एक दिन के अंदर 1 से 2 खाने खा रहा है और कोई बंदा एक दिन में 2 से 3 खाने खा रहा है। इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ से आता है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। इसलिए हमेशा बैलेंस फूड को चूज़ करें, कैलोरी डिफिसिट में रहते हुए अपना वेट लूज़ करें और इस तरह के मिथ से बचें। जी, फिफ्थ जो बेसिकली मिथ है वो है आपका कार्डियो, जिसके बारे में बहुत जगह पे बताया जाता है। आपको हर जगह भी यही कहा जाता है कि वेट कम करना है तो कार्डियो कर लें। सिर्फ कार्डियो से आपका वेट कम नहीं होता। कार्डियो नो डाउट आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प देता है, लेकिन जर्नल ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी बताता है कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करेंगे विद कार्डियो तो देन ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल अलोन कार्डियो जो है वो आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगी। कार्डियो जस्ट आपके कार्डिक हार्ट, जिस तरह वर्ड कार्डियोस है, ये आपकी दिल की सेहत को अच्छा करेगी, आपकी दिमाग की सेहत को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव ज़रूर करेगी। बट अगर आपने फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो हेल्प नहीं करेगी, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करेगी। और इसका आप हवाला अगर पढ़ना चाहें तो जर्नल ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इसके बारे में कोट किया गया, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए कार्डियो से भी जो है वो अपनी जान छुड़ा लें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें। अगेन स्ट्रेंथनिंग वही होती है जिसके अंदर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं और अपने मसल को डेवलप कर रहे होते हैं। जितना अच्छा आपका मसल डेवलप होगा उतना ही अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा। आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी कार्डियो से फास्ट नहीं हो सकता। आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा फास्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, बैलेंस डाइट से और उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल कितना इनटेक अच्छा है। आप हमेशा याद रखिएगा, फैट लॉस या वेट लॉस को मैजिकल पिल नहीं है कि आपने अभी से खाया और वेट कम हो जाएगा। फैट लॉस और वेट लॉस कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है कि आपने कोई एक गोली खाई और फौरन से आपका वेट कम होना शुरू हो गया। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपके गोल्स होने चाहिए कि आप अपना एक प्लान कर लें कि आपने इतने अरसे में वेट कम करना है और उसके लिए अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेके आए। आप देखेंगे आपने पिछले 5 सालों में कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा होगा। यकीनन आपने खाना ज़्यादा खाया होगा, आपकी नींद खराब होगी, इसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इसके साथ साथ आपकी पानी का इंटेक कम होगा, आप सारा दिन बैठ के गुजारते होंगे या जंक फूड का इंटेक होगा। तो आपने पहले उन अवामिल को निकालना है अपनी लाइफ से और शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है कि मैं कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल छोड़ दूँ मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं कार्डियो कर लूँ मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं बेसिकली जो है वो फैट खाना कम कर दूँ मेरा वेट कम हो जाएगा। ये सारे मफरूज़े हैं। साइंस किसी भी मफरूज़े को नहीं मानती, साइंस उसी चीज़ को बिलीव करती है जो बेसिकली एविडेंस बेस हो,
जो वाकई हज़ारों लोगों में उसके कोई नतीजे आ रहे हों। इसलिए आपने शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, आपने कैलोरी डेफ़िसिट में रहते हुए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फ़ॉलो करते हुए, बैलेंस डाइट को लेते हुए, इसके साथ-साथ अपनी नींद, स्लीप और हाइड्रेशन को बेहतर करते हुए वेट लॉस करना है। और मोर इन्फो वीडियोज़ के लिए जो मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर वेट लॉस, पीसीओएस, फैटी लिवर और डायबिटीज़, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। बाकी इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, वहाँ पे डॉक्टर जैक डाइट के नाम से मेरा पेज है, टिकटॉक पे डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल के नाम से है, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर जैक डाइट के नाम से है। मुझे वहाँ भी फॉलो करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ लाज़मी अपने लव वन्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।